यहाँ कुछ विशेष बातें बताई गई हैं जो आमतौर पर अमावस्या के दिन जन्मी लड़कियों के बारे में मानी जाती हैं। पहला, भावनात्मक गहराई। अमावस्या के दिन जो लड़कियां जन्म लेती हैं आमतौर पर बहुत भावनात्मक और संवेदनशील होती हैं। वे अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को आसानी से समझ सकती हैं और उनके साथ सहानुभूति रखती हैं। दूसरा, इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल। इन्हें अक्सर आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान में रुचि होती है। अमावस्या का दिन चंद्रमा से जुड़ा होता है और इसे कई धर्मों में ध्यान और साधना का समय माना जाता है। तीसरा, निर्णय लेने की क्षमता। ऐसी लड़कियां अक्सर अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। वे आमतौर पर अपने अनुभवों से सीखती हैं और अपने भविष्य के लिए योजना बनाती हैं। चौथा, सृजनात्मक। अमावस्या के दिन जन्मी लड़कियां अक्सर कला, संगीत या लेखन जैसे क्षेत्रों में अधिक रुचि रखती हैं। उनकी सृजनात्मकता उन्हें अद्भुत बनाती है। पांचवा, व्यक्तिगत संबंधों में गहराई। ये अपने रिश्तों को बहुत महत्व देती हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ गहरा संबंध बनाती हैं। वे भरोसेमंद साथी और दोस्त होती हैं। छठा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। ऐसी लड़कियां अपने स्वास्थ्य और भलाई के प्रति सचेत रहती हैं। वे अक्सर ध्यान, योग और अच्छे व्यायाम की आदतें अपनाती हैं। सातवां, चुनौतियों का सामना। अमावस्या के दिन जो लड़कियां जन्म लेती हैं आंतरिक ताकत रखने वाली मानी जाती हैं। वे कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होती हैं और कभी हार नहीं मानती। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये गुण सामान्यीकरण हैं और सभी लड़कियां एक समान नहीं होती। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं जो उनके अनुभव, परिवेश और संस्कारों से प्रभावित होती है। ज्योतिष विद्या के अनुसार अमावस्या के दिन जो लड़कियां जन्म लेती हैं उनका भाग्य कई घटकों पर निर्भर करता है, जिनमें मुख्यतः उनकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति और उनकी राशि शामिल है। अब कुछ बातों पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि मानिए ग्रह स्थिति। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति विशेष ध्यान देने योग्य होती है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ है तो यह मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। इसके विपरीत यदि चंद्रमा अशुभ ग्रहों के साथ है तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राशि और लग्न। जन्म की राशि और लग्न का प्रभाव भाग्य पर पड़ता है। कुछ राशियां जैसे मिथुन, तुला और मीन में जन्म लेने वाली लड़कियों को सामान्यतः भाग्यशाली माना जाता है, जबकि अन्य राशियों में जन्मे व्यक्तियों यानी लड़कियों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। कर्म और भाग्य। ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि व्यक्ति का भाग्य उसकी कर्मों से ही निर्मित होता है। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे फल मिलेंगे ही। कुंडली में यदि कोई दुष्ट योग जैसे केतु दुष्ट योग या शनि की स्थिति है तो यह व्यक्ति के जीवन में कुछ यानी अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है। ध्यान और साधना। अमावस्या का दिन चंद्रमा से जुड़ा होता है और इसे ध्यान तथा साधना के लिए उत्तम माना जाता है। जो लोग साधना और ध्यान करते हैं वे अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। संबंध और विवाह। अमावस्या के दिन जन्मी लड़कियों के संबंध और विवाह में भी कुछ विशेषताएं होती हैं। वे आमतौर पर गहरे और अस्थायी संबंध बनाने में सक्षम होती हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन साथी के चयन में सतर्क रहना चाहिए। सकारात्मकता और चुनौतियाँ। उन्हें अपने जीवन में सकारात्मकता को बनाए रखने के साथ साथ चुनौतियों का सामना करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ज्योतिष के अनुसार सही मानसिक दृष्टिकोण और प्रयासों से वे कठिनाइयों को पार कर सकती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो संभावनाओं और रुझानों को दर्शाती है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति अपने जीवन को अपने कर्मों और प्रयासों से आकार देता है। इसलिए भाग्य को बदलने की क्षमता हर किसी के पास होती है। ज्योतिष विद्या के अनुसार अमावस्या के दिन जन्म लेने वाली लड़कियों के कैरियर और वैवाहिक जीवन के विषय में कुछ सामान्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वास्तविकता व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रह की स्थितियों पर निर्भर करता है। ये मैंने पहले भी बताया। करियर पर आते हैं। सृजनात्मकता। अमावस्या के दिन जो लड़कियां जन्म लेती है अक्सर सृजनात्मक क्षेत्रों जैसे कि कला, संगीत, लेखन, ग्राफिक्स डिज़ाइन या विज्ञापन में सफल हो सकती हैं। उनकी संवेदनशीलता और उनकी कला के प्रति रुचि
उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। समर्थनकारी भूमिकाएं, वे प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मनोविज्ञान साइकोलॉजी या एजुकेशन के क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। उनकी सहानुभूति और संवाद कौशल उन्हें टीम के एक मजबूत मेंबर यानी सदस्य बना सकते हैं। उन्हें आध्यात्मिकता या चिकित्सा, नेचुरोथेरेपी या नेचुरोपैथी या मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी रुचि हो सकती है। इन क्षेत्रों में उनकी संवेदनशीलता और गहराई से सोचने की क्षमता विशेष रूप से अच्छी साबित हो सकती है। शुरुआती संघर्ष, कुछ मामलों में अमावस्या के दिन जन्मी लड़कियों को कैरियर में प्रारंभिक दौर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनके धैर्य और मेहनत से वे अंततः सफलता प्राप्त कर सकती हैं। लक्ष्य की प्राप्ति, अगर उनके ग्रह स्थिति और व्यक्तिगत प्रयास सही हैं तो वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकती हैं। इनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है, चलिए जानते हैं। गहरा संबंध, अमावस्या के दिन जन्म लेने वाली लड़कियां अपने संबंधों को गहराई से जीने में विश्वास रखती हैं। वे अपने साथी से भावनात्मक और शारीरिक संबंधों की महत्वपूर्णता को समझती हैं। विश्वास और समर्पण, वे अपने साथी के प्रति बहुत भरोसेमंद और समर्पित होती हैं। उनका साथी के प्रति भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है। चैलेंजेस होते हैं उनके रिलेशनशिप, कभी कभी उनकी संवेदनशीलता के कारण उन्हें संबंधों में ईर्ष्या या चिंता जैसी भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। संघर्ष और समाधान, अगर किसी समस्या का सामना करते हैं तो वे अपनी भावनाओं को खुले तौर पर व्यक्त करने में सक्षम होती हैं। संबंधों में जुड़े रहना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वे संघर्ष को सुलझाने के लिए प्रयास करती हैं। संतान की शुभता, अमावस्या के दिन जन्मी लड़कियों के संतानों के प्रति सकारात्मकता मानी जाती है। वे अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुखद वातावरण बनाने में सक्षम होती है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि अमावस्या के दिन जन्मी लड़कियां अपनी सृजनात्मकता, संवेदनशीलता और संबंधों में गहराई के लिए जानी जाती हैं। हालांकि व्यक्तिगत और जीवन की दिशा का वास्तविक निर्धारण उनकी जन्म कुंडली, ग्रह स्थिति और व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन जन्म लेने वाली लड़कियों के लिए कुछ विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो किए जा सकते हैं, जो उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मकता और सफलता प्राप्त करने में उनको मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, चंद्रमा के प्रति अभिषेक। चंद्रमा को मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है। हर अमावस्या के दिन या सोमवार को चंद्रमा को दूध या जल से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। इससे मानसिक बल और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। दूसरा, रुद्राक्ष का जाप। रुद्राक्ष का प्रयोग ध्यान या पूजा में करने से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। इसे पहनने या नियमित रूप से धारण करने की सलाह मैं आपको देता हूँ। तीसरा, दान पुण्य। अमावस्या के दिन गरीबों को आहार, वस्त्र या धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रकार का दान व्यक्ति के भाग्य को सुधारता है। चौथा, शांति पाठ और मंत्र जाप। मंगल मूर्ति या चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जाप करना, जैसे ओम सोम सोमाय नमः, मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान कर सकता है। पांचवा, चांद से संबंध। हर पूर्णिमा या अमावस्या को रात में चांद की ओर देखना और उसके प्रति अपनी सकारात्मक इच्छाएं प्रकट करना लाभकारी हो सकता है। छठा, सकारात्मक सोच और ध्यान। ध्यान लगाना और सकारात्मक सोच को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से ध्यान करने से मानसिक स्थिरता और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। काले तिल को जल में प्रवाहित करने से नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है। इसे भी अमावस्या के दिन करने की सलाह दी जाती है। आठवां, फलाहार और उपवास। कभी कभी फल फूल का सेवन करना और उपवास रखना भी शुभ होता है। यह आत्मा को शुद्ध करने में मदद करता है। नौवां, सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक रखने के लिए घर में शुभ वस्तुएं रखें, जैसे देवी देवताओं की तस्वीरें, सुगंधित अगरबत्ती आदि जलाएं। 10वां, सप्तशती का पाठ। वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए सप्तशती का पाठ करना या सुनना भी लाभकारी हो सकता है। 11वां, अपनी कुंडली का विश्लेषण करें। व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले उपाय
और सही दिशा में मार्गदर्शन के लिए किसी विशेष ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लें। ये उपाय व्यक्तियों की विशेषताओं, ग्रहों की स्थिति और उनके जीवन के संदर्भ में भिन्न हो सकते हैं। इसलिए किसी भी उपाय को अपनाने से पहले उचित मार्गदर्शन और विचार करना आवश्यक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।